हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन विच इज़ फ्रॉम पेपर 1 ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ BA सेकेंड ईयर कोर्स। ठीक है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला फीचर है सुमेरियन सिविलाइजेशन का वो है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। They are thought to have found first human civilization in world history. They lived in southern Mesopotamia between Tigris and Euphrates River in Middle East. ऐसा माना जाता है कि जो सुमेरियंस थे उन्होंने पहला ह्यूमन सिविलाइजेशन फॉर्म किया, ठीक है, और मिडिल ईस्ट में टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर्स के बीच में साउदर्न मेसोपोटामिया में वो लोग रहते थे। Nomads moved into fertile land and began to form small villages, growing into towns and eventually developing into civilization of Sumer. Nomads जो थे उन्होंने fertile land में रहना शुरू कर दिया, ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, छोटे छोटे villages का फॉर्मेशन शुरू हो गया। वो villages धीरे धीरे towns में ग्रो हुए और इवेंचुअली इसी तरह सुमेरियन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। नोमैड्स वो लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहते, ठीक है, कुछ टाइम के लिए किसी और जगह पे रह लिया, फिर किसी और जगह पे मूव कर गए, फिर कहीं और मूव कर गए, ठीक है, उन लोगों को नोमैड्स कहा जाता है। दिस लैंड इज ऑफन कॉल्ड क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट फीचर इज एडमिनिस्ट्रेशन। They built many cities like Nippur, Kish, Ur, etc. And in each city-state, king was the highest authority. उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ बनाई जैसे निपुर, किश, उर एंड सो ऑन, और हर एक सिटी स्टेट में जो किंग होता था, जो राजा होता था, वो हाईएस्ट अथॉरिटी माना जाता था, ठीक है। चीफ प्लेस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ सिटी स्टेट वाज जिगुरत, सुमेरियन टेम्पल, ठीक है। जो मेन प्लेस होती थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वो होता था जिगुरत। जिगुरत क्या है? सुमेरियंस का टेम्पल। सुमेरियन प्रीस्ट्स वर कॉल्ड पतेशी। They were chief architect of Sumerian administration. सुमेरियन प्रीस्ट जो थे, ठीक है, उनको पतेशी कहा जाता था, ठीक है, और उनको सुमेरियन एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ आर्किटेक्ट माना जाता था। किंग जो होता था वो पतेशी के ही एडवाइस पे वहां पे रूल करता था, ठीक है। किंग रूल्ड द स्टेट बाय देयर एडवाइस। नेक्स्ट जो फीचर है वो है आर्ट ऑफ राइटिंग। दे अडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ राइटिंग कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। They used more than 350 signs. उन्होंने क्यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ राइटिंग अडॉप्ट किया सुमेरियंस ने, ठीक है, और 350 साइंस से भी ज़्यादा उन्होंने यूज़ करे, ठीक है। ईच साइन वॉज ट्रीटेड एज अ लेटर, और हर एक साइन को एक लेटर की तरह ट्रीट किया जाता था। द अपर पार्ट ऑफ ईच लेटर वॉज शार्प एंड वेज शेप्ड। इट वॉज दस नोन एज क्यूनिफॉर्म राइटिंग। जो ऊपरी हिस्सा होता था लेटर का वो शार्प होता था और वेज शेप्ड होता था, और इसीलिए उसको क्यूनिफॉर्म राइटिंग कहा जाता था। वेज शेप मतलब ऐसा शेप, ठीक है, इस शेप में होता था। आपने डोर स्टॉप देखा होगा, ऐसा ही लगता है ना, वैसा ही होता है वेज शेप, ठीक है। They pressed wedge-shaped marks on soft clay tablets. All these tablets gave a lot of information regarding this civilization. जो वेज शेप्ड मार्क्स होते थे उनको सॉफ्ट क्ले टैबलेट्स पे वो लोग प्रेस करते थे और प्रेस करके इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। ये जो टैबलेट्स थे इनसे हमें सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। दीज राइटिंग्स वर रेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये जो राइटिंग्स होती थी ये राइट से लेफ्ट पढ़ी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है लाइब्रेरी। दे हैड बिग लाइब्रेरीज। दीज लाइब्रेरीज वर स्टोर हाउसेज ऑफ नॉलेज। सुमेरियन सिविलाइजेशन में बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज मिली हैं, ठीक है। इन लाइब्रेरीज को नॉलेज का स्टोर हाउस कहा जाता है, ठीक है। फ्रॉम रूइंस ऑफ टेलो 30,000 क्ले टैबलेट्स केप्ट इन सीरीज हैव बीन डिस्कवर्ड। इन मेनी अदर प्लेसेस 2 टैबलेट्स हैव बीन फाउंड। जो रूइंस थे टेलो के, ठीक है, वहाँ से 30,000 क्ले टैबलेट्स मिले हैं जो सीरीज में रखे हुए थे, ठीक है, और दूसरी जगहों पर भी ऐसे टैबलेट्स मिले हैं, ठीक है। All these evidences prove that those were ancient libraries. और इन एविडेंसेस से ये प्रूफ होता है कि जहाँ से टैबलेट्स मिले हैं, ठीक है, क्योंकि वो टैबलेट्स सीरीज में रखे थे, इतने सारे टैबलेट्स एक जगह, वो भी सीरीज में, इन सब से यही प्रूफ होता है कि वो जगहें एंशिएंट लाइब्रेरीज थी, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है रिलीजियस बिलीफ। Religious belief of them was superb. They built temples at the center of city state for the worship of gods and goddess.
अब गॉड्स और गॉडेस की पूजा करने के लिए वो लोग सिटी स्टेट के सेंटर पे टेम्पल्स बनाते थे, ठीक है। देयर टेम्पल्स वर नोन एज जिगुरत, टेम्पल्स को जिगुरत कहते थे, ठीक है। द मीनिंग ऑफ जिगुरत इज हिल ऑफ हेवन, जिगुरत का जो मीनिंग है वो है हिल ऑफ हेवन। दीज टेम्पल्स वर शॉर्ट ऑफ मल्टी स्टोरी टावर टेम्पल, वो जो टेम्पल होते थे वो सिंपल बिल्डिंग नहीं होती, ठीक है, वो मल्टी स्टोरी टावर टेम्पल होते थे, ठीक है। जो टॉप होता था टेम्पल का वो एक स्क्वायर रूम होता था जो दो में डिवाइडेड होता, ठीक है। द टॉप ऑफ टेम्पल वॉज अ स्क्वायर रूम पार्टीशन इनटू टू, वन रूम वॉज मेंट फॉर प्रिसाइडिंग डाइटी एंड अदर रूम वॉज यूज्ड बाय प्रीस्ट एज हिज रेसिडेंट। जो टॉप का स्क्वायर रूम होता था उसको बीच से पार्टीशन करके दो में डिवाइड किया जाता था, ठीक है। जो एक रूम होता था उसमें डाइटी रखे जाते थे, ठीक है, वो उनके रहने की जगह होती थी। और जो दूसरा रूम होता था उसमें प्रीस्ट रहते थे, ठीक है। प्रीस्ट को पतेशी कहते थे, ठीक है। द प्रीस्ट वॉज नोन एज पतेशी। नेक्स्ट जो उनका फीचर है वो है आर्किटेक्चर। यूज बर्न ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन, जिगुरत वर मल्टी स्टोरीड, गेव प्रॉपर अटेंशन टू फिनिशिंग। कंस्ट्रक्शन के लिए बर्न ब्रिक्स यूज़ करते थे वो, ठीक है। जिगुरत अभी हमने पीछे देखा कि वो मल्टी स्टोरीड होते थे, ठीक है। और फिनिशिंग में काफ़ी अटेंशन देते थे, ठीक है, बहुत अच्छी फिनिशिंग करते थे वो लोग। न्यू टू कॉलम, वॉल्ट, आर्क एंड डोम विथ प्रोपोर्शन, ठीक है। कॉलम, वॉल्ट, आर्क और डोम का कंस्ट्रक्शन और अच्छे से मेजरमेंट उन्हें काफ़ी अच्छे से आता था, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है आर्ट। Craftsmen like potters, goldsmiths and stone cutters produced work of high excellence. क्राफ्टमैन जो वहाँ के थे जैसे पॉटर्स, गोल्डस्मिथ, स्टोन कल्टर्स, इनका जो काम होता था वो बहुत ही अच्छा होता था, ठीक है। सील्स विथ कार्विंग एंड पिक्चर्स एंड स्टोन इमेजेस रिफ्लेक्ट देयर आर्टिस्टिक स्किल्स। अब कार्विंग और पिक्चर्स की सील्स मिली हैं, ठीक है, और स्टोन इमेजेस मिली हैं, और इन सब को देख के हमें उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। ब्यूटिफुल ऑर्नामेंट्स एंड रूइंस ऑफ बिग मेटालिक एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड। सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ठीक है। बिग मेटालिक एनिमल का मलबा मिला है, ठीक है, बड़े मेटालिक जानवर का मलबा मिला है। और इन सब से हमें ये पता चलता है कि उनकी आर्ट काफ़ी अच्छी थी, आर्ट में वो काफ़ी एडवांस थे, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी। हैड डीप नॉलेज इन फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स के बारे में काफ़ी जानकारी थी उनको, ठीक है, काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। Priests stayed inside chamber of temples and kept eye on movements of planets and stars, by that able to predict good and bad time. वहाँ के जो प्रीस्ट्स होते थे, ठीक है, वो टेम्पल्स में रहते थे। अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है, कि मल्टी स्टोरी टेम्पल होता था, उसके ऊपर वाले चैम्बर में, ठीक है, जो टॉप चैम्बर होता था वो दो में डिवाइड होता था, एक में डाइटी प्रिसाइड करते थे और एक में प्रीस्ट रहता था, ठीक है। तो वहाँ से वो प्लैनेट्स और स्टार्स के मूवमेंट्स पे नज़र रखते थे और उन मूवमेंट्स को देख के वो अच्छा और बुरा टाइम प्रिडिक्ट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है कैलेंडर। प्रिपेयर्ड कैलेंडर टू डिटरमाइन मंथ एंड ईयर, ठीक है, उन्होंने कैलेंडर प्रिपेयर किया मंथ और ईयर डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। दे डिवाइडेड 1 ईयर इंटू 12 लूनर मंथ्स। लूनर मंथ्स यानी मून बेस्ड कैलेंडर था, ठीक है। एक साल को 12 लूनर मंथ में डिवाइड कर रखा था उन लोगों ने। डिटरमाइंड अ मंथ ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ मून, ठीक है, मून के मूवमेंट से एक मंथ को डिटरमाइन करते थे, ठीक है। ईच मंथ वॉज डिवाइडेड इंटू 30 डेज। एक महीना 30 दिन में डिवाइडेड था। बाद में क्या हुआ, सुमेरियन किंग ने एक और महीना ऐड कर दिया एक साल में, ठीक है, तो फिर वो 13 मंथ्स हो गए एक साल में। Later Sumerian kings added 1 month more in a year and made it 13 months. Okay. Next जो feature है वो है water clock. Used water clock to measure time. They divided 1 hour into 60 minutes and 1 minute into 60 second. Water clock को यूज़ करके वो लोग टाइम मेजर करते थे, ठीक है। एक घंटे को 60 मिनट में डिवाइड करके रखा था और एक मिनट को 60 सेकेंड में। Water fell drop by drop from the hole of a pot. They got idea about time by looking at the marks given in the pot. वो वाटर क्लॉक कैसे बना रखी थी उन्होंने, एक पॉट के होल से जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिरता रहता था और पॉट पे मार्क्स थे, ठीक है, और उन मार्क्स को देख के वो लोग टाइम का पता लगा लेते थे कि पानी अभी कितने में है, ठीक है।
दिस वॉज देयर यूनिक इन्वेंशन, और ये उनका यूनिक इन्वेंशन था, ठीक है। नेक्स्ट इज काउंटिंग प्रोसीजर। Invented new counting procedure where they use 60 as numeral unit and through that managed counting। एक नया काउंटिंग प्रोसीजर इन्वेंट किया उन्होंने, ठीक है, जिसमें 60 को उन्होंने नंबरल यूनिट माना, ठीक है, और उसी के थ्रू काउंटिंग मैनेज करी। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो जो 60 शेकल्स होते थे वो एक पाउंड के बराबर या फिर एक महीना के बराबर होते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हील एंड cart। Their great contribution to history of mankind was wheel। The potter made pottery of various shapes and sizes through this wheel। ठीक है, उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया, ये उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हिस्ट्री में, ठीक है। पॉटर्स जो है बहुत तरह की, बहुत शेप्स की और साइजेस की पॉटरी बनाते थे इस व्हील से, ठीक है, इस व्हील का यूज़ करके। द व्हील्ड कार्ट्स फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स ऑन लैंड रूट, ठीक है, और ये जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो ट्रेड और कॉमर्स में भी हेल्प हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है ट्रेड एंड कॉमर्स। वो वेरी कैपेबल इन फील्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, वो लोग ट्रेड और कॉमर्स की फील्ड में काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। मेंटेन ट्रेड एंड कॉमर्स कमर्शियल रिलेशन विद एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। एशियन कंट्रीज़ के साथ उनका ट्रेड और कमर्शियल रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, जिनमें इंडिया भी आता है, ठीक है। ऑल्सो मेंटेन कमर्शियल रिलेशंस विद इजिप्ट, इजिप्ट के साथ भी उनके कमर्शियल रिलेशंस थे, ठीक है। सिटी और अर्न फेम एज अ सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, imported mainly food grains and exported wool, silk, dress, metallic goods and dates, ठीक है। जो उर सिटी थी उनकी सुमेरियंस की, ठीक है, वो इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स का सेंटर बन गई, ठीक है। वो लोग फूड ग्रेन्स वगैरह, फूड ग्रेन्स वो इंपोर्ट करते थे, ठीक है, और एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे, वूल, सिल्क, ड्रेस, मेटालिक गुड्स और डेट्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा थोड़ा सा भी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।